करते हैं ब्लड सेल्स के बारे में रहता है। ब्लड सेल्स रहते हैं, उसमें रहता है आरबीसी रहते हैं और रहता है डब्ल्यूबीसी एंड रहता है प्लेटलेट्स रहते हैं। ठीक है, तो ब्लड सेल में होता है 55% प्लाज्मा, 45% फॉर्म से, तो 45 में फिर रहता है आरबीसी जो हमने देखा 4.7 to 1 मिलियंस रहते हैं मेल्स में रहते हैं, फीमेल्स में 4.2 to 5.4 मिलियंस माइक्रोलीटर रहते हैं। ठीक है, ये जो होता है आरबीसी का नॉर्मली जो रहता है लाइफ स्पैन जो रहता है 120 डेज का रहता है, और लेकिन अगर सिकल सेल वगैरह डिसीज हो जाती है किसी इंसान में तो इसका लाइफ स्पैन जो होता है कम हो जाता है। ये जो होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, O2 और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करते हैं। और रहता है डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइड रहता है 4000 से 11000 तक रहते हैं। ये जो होता है आवर्स से ईयर्स तक रहता है, डिपेंड्स अपॉन द टाइम। जो बेसोफिल न्यूट्रोफिल्स अलग अलग रहते हैं उसके अकॉर्डिंग रहते हैं। ये इन्फेक्शन से फाइट करते हैं और हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद रहता है प्लेटलेट्स रहते हैं जिसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, 1.5 से रहता है 4.5 लाख माइक्रोलीटर तक रहते हैं। ये 7 से 10 डेज तक रहते हैं, और इसकी कमी से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, डेंगू होता है, तो हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स बहुत जल्दी डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं। ठीक, इसलिए डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। उसके बाद अगर किसी पर्सन को डेंगू, इसलिए उसको IM इंजेक्शन नहीं लगाया जाता क्योंकि इसमें प्लेटलेट कम रहता है। अगर प्लेटलेट्स कम रहता है तो अगर हम कहीं पर पंचर करते हैं तो वहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग होता है। और प्लेटलेट्स जो है एक प्रकार का उसमें क्लॉटिंग फैक्टर रहता है। ठीक है, ये हो गया ब्लड के बारे में। अगर हम मतलब आरबीसी की बात करते हैं, आरबीसी जो होता है बांध क्या उनके शेप का होता है, डिस्क शेप का इस तरीके से होता है। ठीक है, आरबीसी की बात करते हैं जो इसका शेप रहता है बाइकॉनकेव डिस्क रहता है, और उसमें तो नो न्यूक्लियस रहते हैं। आरबीसी में रहता है कभी भी होता है न्यूक्लियस नहीं रहता है। ठीक है, और रहता है मैच्योर जो आरबीसी में, उसमें कभी भी न्यूक्लियस नहीं रहते हैं। इस तरीके का डिस्क शेप का रहता है वो, बाइकॉनकेव रहता है, डिस्क शेप रहता है। और प्रोड्यूस होता है रेड बोन मैरो रहता है, उसमें होता है HB रहता है। HB के भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं, ये अगर हम अभी आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका जो फंक्शन रहता है, जो आरबीसी का शेप समझ लिया अपने, और जो होता है मेच्योर आरबीसी रहता है जिसमें तो न्यूक्लियस नहीं रहता है। आरबीसी जो होता है रेड बोन मैरो में होता है, इसलिए वो रेड कलर का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन्स रहते हैं जो कि होता है मेनली हीमोग्लोबिन जो होते हैं ऑक्सीजन मतलब कैरी करते हैं। फंक्शन रहता है कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू, और रहता है कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है बैक टू लंग्स रहते हैं। टिश्यू से जो होता है लंग्स तक ले जाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का काम करते हैं। जो होता है मेंटेन करते हैं ब्लड के pH को मेंटेन करने के लिए, ब्लड नहीं बॉडी के pH को। रहता है एथ्रोपोइसिस का रहता है जिसका ब्लड का फॉर्मेशन रहता है। एथ्रोपोइटिन रहता है जो किडनी में एक रहता है, हार्मोन्स रहते हैं इसके द्वारा होता है प्रोड्यूस मेंटेन बाय द किडनी इन रिस्पॉन्स टू लो O2। अगर होता है ऑक्सीजन कम रहता है तो ये हमारे होते हैं किडनी को सिग्नल देती है कि आप एथ्रोपोइटिन सिक्रेट करो। एथ्रोपोइटिन सिक्रेट होता है तो फिर हमारे बॉडी में ब्लड का मात्रा बढ़ने लगता है। इसके लिए न्यूट्रिएंट होता है ज़रूरी रहते हैं आयरन, B12, फॉलिक एसिड, प्रोटीन, विटामिन B से पैराजिनामाइड रहता है जो आइसोनियाजेट खाने से कम हो जाता है, इसलिए हमको ये देना पड़ता है। तो ये जो होता है न्यूट्रिएंट रहता है ज़रूरी रहता है ताकि ब्लड का प्रोडक्शन अच्छे से हो, इसलिए हमको विटामिन B12 की कमी होती है तो भी खाना पड़ता है। और नॉर्मल HB का लेवल अगर हम देखते हैं तो रहते हैं मेल्स में कितना रहता है 13.5 से 17.5 तक रहता है ग्राम पर डेसीलीटर में रहता है। इसमें फीमेल में रहता है 12 से 16 रहता है, मेल्स में 13 से रहता है, लेकिन मतलब आजकल कम ही रहता है लोगों में। लेकिन अगर आपकी बॉडी में रहता है 10 से 11 है तो आप बहुत मतलब नॉर्मल है उसमें होता है। और इसमें ब्लड के होता है डिसऑर्डर है, एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया रहता है, सिकल सेल डिसीज रहता है, थैलेसीमिया रहता है, इसमें ब्लड का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ये सब चीज़ें होती है। अगर हम रहते हैं WBC रहते हैं जो ये हमको क्या करते हैं बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और फॉरेन बॉडी से हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं। अलग अलग टाइप के होते हैं। WBC है जिसके अंदर न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, और मोनोसाइड, लिम्फोसाइड, ये सब चीज़ें है। ये जो होते हैं अलग अलग टाइम में ना मतलब अलग अलग टाइम इनका रोल अलग अलग रहता है। लाइक रहता है अगर हम रहते हैं न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं, न्यूट्रोफिल जो होता है 40 से होता है 70% होता है नॉर्मली जो होता है।
इसके काउंट को नहीं पूछा जाता है मेनली। तो इसका मेन जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में रहता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन में काम आता है। इसके अगर ये पूछ दिया जाता है कि न्यूट्रोफिल्स का मतलब आपको आपके अपने तुरंत ब्लड टेस्ट कराया है और आपको पर्टिकुलर डिसीज शो हो रही है, तो आपको कौन सा मतलब बढ़ा रहेगा, तो न्यूट्रोफिल। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन में बैक्टीरिया मतलब न्यूट्रोफिल्स बढ़ा रहता है। लिम्फोसाइट 2 टाइप्स के रहते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट रहते हैं। टी सेल्स से रहते हैं, बी रहते हैं हार्मोनल रहते हैं, और मतलब हाँ ये टी सेल्स जो होते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और बी सेल हार्मोनल मतलब कुछ एंटीबॉडीज़ वगैरह का सिक्रेट करके हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और एक रहते हैं इनके नेचुरल किलर सेल्स रहते हैं जो हमारी बॉडी में रहते हैं। ये लिम्फोसाइट के टाइप्स रहते हैं। ये जो होते हैं मेनली जो होते हैं लिम्फोसाइट का होता है वायरल इन्फेक्शन में हमारी बॉडी से एक्टिवेट होते हैं और हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मोनोसाइट की बात करते हैं 2 to 8% रहता है। ये रहता है, ये बाद में तो मैक्रोफेजेस बन जाते हैं जब क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है टीबी वगैरह में। ये हमको होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एंटीजन प्रेजेंटेशन रहता है इसमें। ईओसिनोफिल्स रहता है वो बहुत कम अमाउंट में रहते हैं, 1 to 4% रहते हैं, जो कि एलर्जिक रिएक्शन होता है जब हमारी बॉडी में, तब ये होते हैं। बेसोफिल जो होता है हिस्टामिन प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में, वो एलर्जिक रिएक्शन में बेसोफिल्स भी काम आता है। हिस्टामिन रहता है हिपेरिन एंड ऑल्सो रहता है हेल्प इन रहता है एलर्जिक रिएक्शन रहता है, एलर्जिक रिएक्शन एंड रहते हैं माइक्रोप्रोडक्टिव डिसऑर्डर में रहते हैं। तो ये रहते हैं डब्ल्यूबीसी के टाइप रहते हैं। न्यूट्रोफिल्स का रहता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लिम्फोसाइट रहते हैं वायरल इन्फेक्शन, मोनोसाइट रहता है जो कि होता है मैक्रोफेजेस में चेंज होते हैं, ईओसिनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शन एंड बेसोफिल्स जो रहते हैं वो भी एलर्जिक रिएक्शन के रहते हैं, और ये स्टामिन और हिपेरिन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस।